तो आइए दोस्तों, फिर से तकरीर पेश करने के लिए इन 4 मिसरों के साथ मैं मसूफ को दावत स्टेज दूंगा कि मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कोई हस्ब जरूरत नहीं मांगी। और ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर, और ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। जिनसे मेरी मुराद हाफिज आसिफ सल्लल्लाहु है, वो आए और हुकूक वालिदैन के मौजू पर तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिदीनिहिल क़वीम व मन्ना अलैना बिबअसतिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति व क़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम और हाजिरीन जलसा, मैंने आप हज़रात के सामने अभी सूरह बनी इसराइल की जो आयत करीमा तिलावत की है, इसका तर्जमा यह है और हुक्म दिया है आपके रब ने कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे वालिदैन में से कोई या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो उनको भी ना कहना और उनको ना झिड़कना और उनसे नरम बात कहना और उनके आगे आजिज़ी का बाजू झुका दो और कहोगे ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे परवरदिगार, उन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने मुझको छोटे से पाला है। हज़रात, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने माँ बाप के हुकूक को बयान किया है, लेकिन यही एक आयत करीमा नहीं बल्कि कुरान में दीगर मकामात पर भी यह अहकाम मौजूद है। मसलन सूरह लुक़मान में है ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अन अश्कुर ली व लिवालिदैका इलैयल मसीर व इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बि इल्म फला तुतिहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मअरूफा। हमने ताकीद कर दी इंसान को उसकी माँ बाप के वास्ते, उसकी माँ ने उसको अपने पेट में रखा थक थक कर और दूध छुड़ाना 2 बरस में है कि तुम मेरा और अपने वालिदैन का हक मानो और तुम्हें मेरी ही तरफ लौट कर आना है। अगर वो कोशिश करे कि तुम मेरे साथ उस चीज को शरीक न ठहराओ जिसका तुम्हें इल्म नहीं, तो तुम उनकी बात ना मानना और दुनिया में दोनों के साथ अच्छा सलूक करो। मुहतरम दोस्तों, इस आयत से साबित हुआ कि गुनाह और मासियत के अलावा हर काम में वालिदैन की अताअत जरूरी है। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसकी ना खा खालूद हो, उसकी ना खा खालूद हो, उसकी ना खा खालूद हो। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी ना खा खालूद हो? आपने फरमाया मन अदरका वालिदैहि इंदल किबरि अहदुहुमा अव किलाहुमा थुम्मा लम यदखुलिल जन्ना, उस शख्स की जिसने अपने वालिदैन में से किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे के आलम में पाया फिर उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक नहीं बनाया। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरियाफ्त किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा हक़्क़ुल वालिदैन, वालिदैन का हक क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुमा जन्नतुका व नारुका, वही तुम्हारी जन्नत भी है वही तुम्हारी दोज़ख भी है। मतलब यह है कि अगर तुम उनकी फरमाबरदारी करोगे तो जन्नत के हकदार बन जाओगे और अगर उनके साथ बुरा सलूक करोगे तो जहन्नम में जलोगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नेक औलाद अपने माँ बाप की तरफ मोहब्बत की नजर से देखे अल्लाह ताला उसको हर नजर के बदले एक हज मबरूर का सवाब अता फरमाते हैं। सहाबा इकराम ने अर्ज किया
अगरचे वो दिन में 100 मरतबा नज़र डाले, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नअम अल्लाहु अकबर व अत्यब, हाँ अल्लाह की अता और बख्शिश तुम्हारे तसव्वुरात से बढ़कर है। मुहतरम दोस्तों, गौर करने का मकाम है कि माँ बाप को सिर्फ मोहब्बत की नजर से देखने का कितना बड़ा सवाब है। लिहाजा जो लोग माँ बाप के दिलो जान से खिदमत करते हैं, हरदम उनका हक अदा करने के फिक्र में लगे रहते हैं, उनके आराम और राहत का ख्याल रखते हैं, वह अल्लाह के नजदीक कितने बुलंद मकाम के मुस्तहिक होंगे, हम तस्वर भी नहीं कर सकते। एक मर्तबा एक शख्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरियाफ्त किया, मन अहसन क़ौल, उसने कहा सुम्मा मन, फिर कौन? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मुका, तुम्हारी माँ। उसने कहा सुम्मा मन, फिर कौन? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा उम्मुका, फिर तुम्हारी माँ। जब उसने चौथी मर्तबा पूछा सुम्मा मन, फिर कौन? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा अबूका, फिर तुम्हारा बाप। नेक औलाद का फर्ज है वो अपने वालिदैन की खबरगिरी करे, उनमें से एक के साथ अच्छा सलूक करे और हर एक को खुश रखने की कोशिश करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिदी व सख्तु रब्बी फी सख्तिल वालिदी, बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। दूसरी रिवायत में है कि बाप जन्नत के दरवाजों में से सबसे बीच का दरवाजा है, ख्वाब से महफूज रखो या ज़ाया कर दो। मुहतरम बुजुर्गों, वालिदैन की खिदमत गुजारी सिर्फ आखिरत का अजर सवाब का जरिया नहीं है, बल्कि दुनिया में भी रहमत इलाही का सबब है। बुखारी मुस्लिम में है कि एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 आदमियों का वाक़या बयान फरमाया। तीनों आदमी कहीं जा रहे थे, रास्ते में बारिश होने लगी, बारिश से बचने के लिए तीनों गार में छुप गए। गार एक पहाड़ के नीचे वाक़या था। मूसलाधार बारिश में पत्थर की एक बड़ी चट्टान ऊपर से फिसल कर गार के मुंह पर गिरी और गार का मुंह बंद हो गया और तीनों उसमें कैद होकर रह गए। चट्टान इतनी भारी थी कि तीनों मिलकर भी उसको नहीं हटा सकते थे। बड़ी मुसीबत की घड़ी थी, गार का मुंह इस तरह बंद हो गया कि बाहर की कोई चीज नजर न आती थी। तूने अल्लाह को याद किया और एक दूसरे से कहा कि हम में से हर एक अपना कोई ऐसा नेक अमल याद करे जो उसने खालिस अल्लाह की रज़ामंदी के लिए किया हो, और हर एक अपने इस अमल का हवाला देकर अल्लाह से दुआ करे, शायद अल्लाह हमारी मुश्किल को हल फरमाए और इस शैतान गार के मुंह से हट जाए। मैं इसी चंद कलिमात पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे मौसूफ हाफिज आसिफ सल्लल्लाहु जो अपनी खिताबत से हम सब सामाइन को मौजूद फरमा रहे थे। आइए दोस्तों, वक्त की किल्लत दामनगीर है।